चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। पीएम मोदी ने राहुल गांधी को घेरते हुए कहा, सफल लोकतंत्र की आलोचना काले टीके की तरह देश में शुभ कामों पर काला टीका लगाने की जिम्मेदारी निभा रहा विपक्ष। केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग से कांग्रेस की तरह खत्म हो जाएगी बीजेपी। अखिलेश यादव ने एक तीर से साधे दो निशाने, कहा बीजेपी का कुछ ही समय और बचा है। संयुक्त किसान मोर्चा आज दिल्ली के रामलीला मैदान पर करेगा महापंचायत, सरकार पर लगाया वादा खिलाफी का आरोप, कहा केंद्र सरकार वादा करके बदल गई। मनीष सिसोदिया की भगवान ले रहे परीक्षा, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल बोले लेकर आएंगे 100 में से 100 नंबर। हिंदू राष्ट्र जरूर बनेगा, मुस्लिमों को नहीं भगाया जाएगा, लेकिन 4 शादी 24 बच्चे, धीरेन्द्र करसन के सपोर्ट में उतरे चक्रपाणी महाराज। भारत जोड़ो यात्रा को खत्म हुए 45 दिन हो गए, कांग्रेस ने कहा दिल्ली पुलिस राहुल गांधी से सवाल पूछने अब क्यों आई, केंद्र सरकार मनमानी कर रही। विदेशी धरती पर चीन को मात देने की तैयारी में भारत, 9 अफ्रीकी देशों के साथ सैन्य अभ्यास करेगी आर्मी। महाराष्ट्र पुलिस के बागेश्वर धाम सरकार को दी चेतावनी, कहा धीरेन्द्र शास्त्री को विवादित बयान न दे। हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने गौतम अडानी को पहुंचाया बहुत बड़ा नुकसान, रोकना पड़ा 34,900 करोड़ रुपए का पेट्रोकेम प्रोजेक्ट। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनते ही 500 रुपए में मिलेगा गैस सिलेंडर, महिलाओं को हर महीने देंगे 1500 रुपए, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने किया ऐलान। पाकिस्तान से भारतीय सीमा में घुसा तेंदुआ, साबा बॉर्डर की पुलिस चौकियों पर अलर्ट। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव शताब्दी एक्सप्रेस से पहुंचे जयपुर, यात्रियों से लिया फीडबैक। अयोध्या में रामलला की मूर्ति के लिए कर्नाटक से रवाना हुई शीला, देश के 5 हस्तशिल्पियों को सौंपा गया है काम। विशाखापट्टनम में टीम इंडिया की शर्मनाक हार, 234 गेंद शेष रहते ऑस्ट्रेलिया ने 10 विकेट से जीता दूसरा वनडे सीरीज में 1-1 की बराबरी। दुनिया भर में आर्थिक मंदी के बीच भारत में बढ़ रहा विदेशी निवेश, ईवी इंडस्ट्री को मिलेगी रफ्तार। मुंबई नहीं मेरी मंजिल, पूरा हिंदुस्तान दिव्य दरबार में बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने किया ऐलान। यूपी में जला राहत का बल्ब, खत्म हुई बिजली कर्मचारियों की हड़ताल, ऊर्जा मंत्री ने समझौते की सभी बातें लागू करने का दिया आश्वासन। बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने भारत को बताया सच्चा दोस्त, कहा तेल पाइपलाइन से हमारी ईंधन जरूरतों की सुरक्षा होगी। दिल्ली पुलिस के नोटिस और घर पहुंचने के बीच कर्नाटक में आज पहला चुनावी दौरा करेंगे राहुल गांधी। दिल्ली से जयपुर जाने में अब लगेंगे महज 3 घंटे। 31 मार्च से लेकर अप्रैल के पहले सप्ताह में किसी भी तारीख को शुरू हो सकती है वंदे भारत एक्सप्रेस। आईटी डिपार्टमेंट ने टैक्स पेयर्स को किया अलर्ट, 31 मार्च से पहले पैन आधार को करें लिंक, वरना नहीं कर पाएंगे आईटीआर फाइल। बंगाल की धरती से अखिलेश यादव ने बनाया लोकसभा चुनाव 2024 का एजेंडा, यूपी की सभी 80 सीटों पर चुनाव लड़ेगी समाजवादी पार्टी। श्रीनगर में दिए गए विवादित बयान के मामले में राहुल गांधी के घर पहुंच दिल्ली पुलिस ने थमाया नोटिस, कहा जरूरत पड़ी तो करेंगे पूछताछ। दिल्ली की केजरीवाल सरकार को गिरने की साजिश, विधायकों को मिल रही धमकी, नो कॉन्फिडेंस मोशन की तैयारी। पूर्वी लद्दाख में एलएसी की स्थिति बेहद नाजुक, विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले चीन ने किया समझौते का उल्लंघन। कांग्रेस के बिना कोई भी मोर्चा संभव, 2024 के लिए विपक्षी एकता पर बोले जयराम रमेश, 16 दल हैं साथ। लोकतंत्र पर विश्वास न करने वालों के लिए देश में कोई जगह नहीं, भाजपा अध्यक्ष नड्डा ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। बरसात के साथ आंधी और ओलों की मार, कई राज्यों में फसल हुई तबाह, आईएमडी ने जारी किया अलर्ट, अभी बिगड़ा रहेगा मौसम का मिजाज। आईपीएल 2023 कोविड-19 रूल, कोरोना पॉजिटिव खिलाड़ी होगा बाहर, बीसीसीआई ने लिया बड़ा फैसला। घबराई हुई है मोदी सरकार, कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भाजपा पर साधा निशाना। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में 80 दिन होता है काम, जजों को मिलने वाली लंबी छुट्टियों पर सीजीआई चंद्रचूड़ ने कही बात। उत्तर प्रदेश में लगातार 6 वर्ष तक मुख्यमंत्री रहने का योगी आदित्यनाथ ने बनाया रिकॉर्ड, रामलला के किए दर्शन। पंजाब की मान सरकार पर भिड़ गए सिद्धू मूसेवाला के पिता, कहा जनता के लिए इंटरनेट नहीं, गैंगस्टरों को खुली छूट। डिज्नी में एक ही बार में 4000 लोगों की होगी चटनी, पहले भी जा चुकी है 7000 की नौकरी। अमृतपाल
अमृतपाल सिंह के 7 साथियों को 4 दिन की पुलिस रिमांड में भेजा गया। 21 और समर्थक हिरासत में। पीएम मोदी ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, कहा भारत के लोकतंत्र और संस्थानों की सफलता से आहत कुछ लोग कर रहे हैं हमला। अमृतपाल सिंह भगोड़ा घोषित, पंजाब पुलिस ने शुरू किया राज्य स्तरीय तलाशी अभियान, प्रदेश में हाई अलर्ट। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट के बाद देश के कई शहरों में सस्ता हुआ पेट्रोल डीजल। एलन मस्क का बड़ा ऐलान, ट्विटर पर प्रति मिनट यूजर्स की संख्या 8 अरब के पार हुई। युवा समिति का आंदोलन लाया रंग, राजस्थानी को जल्द मिलेगा राजभाषा का दर्जा। कोरोना पर WHO का बड़ा दावा, कहा इस साल मौसमी फ्लू जैसा रह सकता है कोविड का खतरा। असदुद्दीन ओवैसी, सीमांचल में नीतीश, पीएम मोदी और चीन पर बरसे AIMIM छोड़ RJD में गए चारों विधायकों को कहा गद्दार। श्रीनगर में बनेगा प्रदेश का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने किया भूमि पूजन। अब राजस्थान में बनेंगे 82 वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन, भगवान परशुराम पर डाक टिकट जारी। बाबा बागेश्वर के दिव्य दरबार में चोरों की मौज, 35 से ज्यादा महिलाओं के उड़ाए गहने। यूके में भारतीयों का एजुकेशन स्तर अच्छा, सबसे ज्यादा 71% इंडियन के पास अपना घर, सर्वे में खुलासा। सभी एम्स में केंद्र सरकार कर सकती है नियुक्तियां, बनाई गई उच्च स्तरीय कमेटी। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को लग सकता है झटका, विपक्ष को मिल सकती है 325 सीटें, CS-DS ने बताई थ्योरी। पंजाब के मोहाली में अमृतपाल समर्थकों का प्रदर्शन जारी, देर रात खोला था एक तरफ का रास्ता, सुबह एयरपोर्ट रोड फिर किया जाम। बिहार में H3N2 वायरस और स्वाइन फ्लू के बाद कोरोना की हुई वापसी, मरीज मिलने से बढ़ी नीतीश सरकार की चिंता। तेलंगाना के सीएम चंद्रशेखर राव की बेटी कविता के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची ईडी, बिना सुनवाई आदेश जारी न करने की मांग। ताइवान के हवाई क्षेत्र में घुसे चीन के 26 सैन्य विमान, ताइपे ने भी की जवाबी कार्रवाई। राजस्थान में सत्ता विरोधी लहर थामने में जुटे सीएम अशोक गहलोत, मतदाताओं को साधने के लिए चला सियासी दांव। बुरे वक्त में दोस्त सऊदी अरब ने छोड़ा पाकिस्तान का साथ, कहा नहीं देंगे कर्ज। सागरदिघी में हार के बाद डैमेज कंट्रोल में जुटी ममता बनर्जी, कहा अल्पसंख्यकों को किया जा रहा गुमराह। अमेरिका दक्षिण कोरिया के सैन्य अभ्यास को किम जोंग का जवाब, उत्तर कोरिया ने फिर दागी बैलिस्टिक मिसाइल। दिल्ली NCR में बारिश के कारण बढ़ सकता है वायरल संक्रमण, स्वास्थ्य मंत्रालय ने लोगों को सावधान रहने की अपील। अगर डोनाल्ड ट्रंप को किया गया गिरफ्तार तो फिर से जीत सकते हैं चुनाव, ट्विटर के मालिक एलन मस्क ने किया दावा। पहली बार रूसी कब्जे वाले यूक्रेन के मारियुपोल पहुंचे व्लादिमीर पुतिन, कार चलाकर शहर के कई इलाकों का लिया जायजा। भगोड़े नीरव मोदी का बैंक अकाउंट हुआ खाली, बैलेंस जब्त, एक पिज्जा खरीदने तक का नहीं बचा पैसा। बेंगलुरु में बाइक टैक्सी के विरोध में आज हड़ताल करेगी ऑटो ड्राइवर यूनिवर्स। कश्मीर में ट्यूलिप फेस्टिवल की हुई शुरुआत, 68 किस्म के 16 लाख किलो का दीदार कर सकेंगे सैलानी। छत्तीसगढ़ में आकाशीय बिजली का कहर, अलग अलग जगहों पर 2 बच्चियों समेत 4 की मौत। यूपी में जला राहत का बल्ब, खत्म हुई बिजली, कर्मचारियों की हड़ताल, ऊर्जा मंत्री ने समझौते की सभी बातें लागू कराने का दिया आश्वासन। उत्तर प्रदेश में बिजली कर्मचारियों ने अपना कार्य बहिष्कार वापस लेते हुए हड़ताल खत्म कर दी है। दरअसल ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने बीते दिसंबर में हुए समझौते की सभी बातें लागू कराने का आश्वासन दे दिया है, जिसको मानते हुए बिजली कर्मियों की हड़ताल खत्म हो गयी। इसी के साथ ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने संघर्ष समिति को भी आश्वासन दिया कि हड़ताल के दौरान कर्मचारियों के खिलाफ की गई संपूर्ण कार्यवाही को वापस लिया जाएगा। इसके चलते ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने UPPCL के चेयरमैन को भी निर्देशित किया है कि अब तक कर्मचारियों के खिलाफ की गई कार्यवाही में चाहे FIR हो, निलंबन हो या अन्य किसी प्रकार की कार्यवाही की गई हो, उसे शीघ्र ही वापस लिया जाए। जिसके बाद मंत्री की बात मानते हुए बिजली कर्मचारियों ने अपनी हड़ताल समाप्त कर दी है। उन्होंने बिजली कर्मचारियों से अपील करते हुए कहा कि सभी काम पर वापस लौट जाएं। इसके अलावा ऊर्जा मंत्री ने संघर्ष समिति के पदाधिकारियों से भी कहा कि प्रदेश में जहां कहीं भी विद्युत आपूर्ति बाधित हो उसे शीघ्र संचालित किया जाए।
मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनते ही 500 रुपए में मिलेगा गैस सिलेंडर, महिलाओं को हर महीने देंगे 1500 रुपए। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने किया ऐलान। जी हां, मध्य प्रदेश में अब विधानसभा चुनाव होने में कुछ ही महीनों का समय बचा हुआ है। चुनाव के नजदीक आते ही विभिन्न पार्टियों के नेताओं द्वारा जनता से लोक लुभावन वादे करने का दौर शुरू हो चुका है। जबलपुर संभाग के नरसिंहपुर जिले में भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला, जहां कांग्रेस नेता कमलनाथ ने सरकार बनने पर 500 रुपए में गैस सिलेंडर और महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए देने का ऐलान किया है। मध्य प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने नरसिंहपुरा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनते ही हम 500 रुपए में गैस सिलेंडर देंगे और इसके अलावा महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए दिए जाएंगे।